हम अयोध्या नगरी में घूम रहे हैं। यह प्रभु श्री राम की धर्म नगरी है और यहाँ पर घूमते घूमते हमें एक बड़ा ही विचित्र स्थान दिखा जो सरयू नदी के किनारे है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। यहाँ पर सरयू नदी के किनारे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यह 11 मंजिला यज्ञ कुंड बनाया जा रहा है। जो यहाँ पर नेपाली बाबा हैं वो यहाँ पर यज्ञ करेंगे और यहाँ पर हवनों की संख्या की बात करें तो 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है इसमें 108 कुंड बने हैं। बाकी हम पीछे भी दिखाएंगे जो कुंड बने हैं। यह 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ 24 से 25 जनवरी तक राम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ पर 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड जो आपको सामने दिख रहा है इसमें ये पूरे स्थापित किए गए हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो मंडप है वो नहीं देखा होगा और इतने भारी संख्या में आप कुंड नहीं देखे होंगे। उसके अलावा यज्ञ में जो है नेपाल के 21,000, सोचिए कितना बड़ा संख्या है, 21,000 पंडित जो हैं वो शामिल होंगे। और 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन समारोह, यानी कि उन सभी के जो यजमान हैं उनका मुंडन होगा। उसके बाद इस कार्यक्रम का शुरुआत होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 17 से रामायण के 24,000 श्लोक से हवन शुरू होगा जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही 100 कुंडों में 1100 दंपत्ति राम मंत्र से हवन करेंगे। आप सोचिए कितना विशाल काय है। और कार्यक्रम की अगुवाई संत आत्मानंद दास महात्यागी, जिनको नेपाली बाबा का उपाधि दिया गया है, उनकी अगुवाई में होगा। नेपाली बाबा जो बताते हैं कि वो हर दिन 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम यहाँ पर किया जाता है जो उनकी अगुवाई में चल रहा है। हम फिलहाल मंदिर जो है, जो मंडप है, उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा हवन जो कुंड है वो बनाया गया है। थोड़ा सा जूम करिए कि किस तरीके से इसको भव्यता प्रदान की गई है। और इसकी जो तैयारी है अगर उसके बारे में बात करें तो ये पूरा जो है ये जो कुश है उससे बनाया गया है। 11 मंजिले का ये पूरा मंडप है और बांस बल्लियों से इसको रोका गया है। बीच में एक मेन थोड़ा सा अलग दिखने वाला कलाकृति बनाई गई है। इसके अलावा अगर इसकी अन्य जानकारियों की बात करें तो यहाँ पर 1000 कुश की कुटिया भी बनाई गई है। और इसके शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश से पत्थर मंगाए गए हैं। यहाँ पर मंडपों की एक सिटी बसा दी गई है, उसको हम दिखाएंगे। जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ बाबा जी ने बताया था कि शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पत्थर मंगाए गए हैं। जो नर्मदा नदी का पत्थर है वह बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कारीगर इसको तराश कर शिवलिंग बना रहे हैं। महायज्ञ में उज्जैन के महाकालेश्वर से 100 बटुक ब्राह्मण आ रहे हैं और नेपाल से 21 मंत्र, जो हम पहले बता चुके हैं, वो मंत्र जापक ब्राह्मण होंगे। जो सभी लोग पैदल से, नेपाल से चल के वो पैदल ही यहाँ अयोध्या नगरी में आने वाले हैं। और इनके साथ साथ हजारों जो राम भक्त हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और परिसर की बात करें तो यहाँ पर 24 द्वार जो है वो बनाया गया है। इनके नाम अवधपुरी, जनकपुरी, श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, माँ सीता द्वार, हनुमान द्वार समेत 24 जो रामायण कालीन पात्रों के नाम है, उन्हीं नाम से ये जो जैसे गेट आप देख रहे हैं ना, ये गेट जो है वो स्थापित किया गया है। और उसी कुश के सिटी में हम आ चुके हैं जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ मंडप को घुमा दीजिएगा, कितना भव्य तरीके से वो नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सही में हम त्रेता युग में हैं और भगवान श्री राम की उस नगरी में घूम रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता था। और कुश का जो ये सिटी है, शहर बसाया गया, वहां पर आ चुके हैं। और इन घाटों का हमने जिक्र किया, इन जो गेट बनाए गए इनका। और यहाँ पर देखिए पार्टीशन करके ऐसा लगता है ना कि अगर आप लक्षद्वीप वगैरह घूमते होंगे तो इसी तरीके से बीचों पे बनते हैं। और बाकायदा इसमें एक हवन कुंड बनाया जाएगा। ये मच्छरदानी इसलिए घेरा गया है कि ताकि
हवन कुंड के दौरान कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, और बीच में हवन कुंड रहेगा। ये पूरा कुश से बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो 900 टेंटों का शहर बनकर तैयार हुआ है, उसको बता रहे हैं नेपाली बाबा कि यह जो है मुख्य अतिथियों के लिए कुश की कुटी बनाई गई है, जो हमारे सामने आपको दिख रही होगी। इनके लिए रात्रि विश्राम का अलग व्यवस्था किया गया है, जिसमें मूलभूत सभी चीजें रहेंगी, और साथ ही साथ नल भी लगाए गए हैं। अस्थायी शौचालय है पूरा, जिनकी अगुवाई में हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो 2005 के राम नाम महायज्ञ में भी उन्होंने संकल्प लिया था कि किसी ना किसी दिन अयोध्या में जब प्रभु श्री राम की जब ये पूरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें वो जो है वो बनाएंगे। और आखिरकार वो जो है वो दिन आ ही गया कि 12 साल के बाद उन्होंने ये पूरा वो काम करा रहे हैं। और नेपाली बाबा के बारे में बात करें तो लोग इनको प्यार से नेपाली बाबा कहते हैं, लेकिन ये नेपाल के निवासी नहीं है, ये अयोध्या के ही रहने वाले हैं। और इनका जन्म फटिक शिला पर हुआ था। इसके अलावा ये यहाँ तप करते हैं, काफी फेमस है। इनसे लगभग 10 लाख जो श्रद्धालु हैं जुड़े हुए हैं। बाकी थोड़ा सा इन लाइनों के अलावा हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं। आप देखिए कितना अद्भुत जो है वो नज़ारा है, कितना विहंगम ये नज़ारा है, दिख रहा है। और ऐसा देखने पर लग रहा है कि सही में अब सतयुग आ चुका है। थोड़ा सा रास्ता कम है, हम घूमेंगे, कैमरा पर्सन को इधर घुमाएंगे। और एक वहाँ बीच में मंडप बनाया है, वो मुझे बड़ा भव्य लग रहा है, उसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। और ये पूरा जो स्थान है यह बालू पर बनाया गया है। आप थोड़ा सा अगर कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा ऊपर उठाइए, अगर दिखे तो पूरे जो भगवा कलर के जो ध्वज लगाए गए हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं, और ऊपर से देखने पर यह अद्भुत लग रहा है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर काम हो रहा है। और देखिए जो भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी कहेंगे कि सीढ़ी लगा हुआ है, तो हमारे कैमरा पर्सन अगर थोड़ा सा उस पर चढ़ के दिखा पाए तो बड़ी ही उनका कहीं ना कहीं राम का मंदिर बन रहा है, तो अगर उतना कर सकते हैं तो दिखाएं एक बार थोड़ा सा इस पे चढ़ के कि ये किस तरीके से भव्य है और कितना सुंदर ये लग रहा है। देखिए बीच में जिस मंडप की बात कर रहे थे, ये इसको अद्भुत बनाने के लिए इस मंडप का यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। थोड़ा सा आप उनको मोबाइल दीजिए, एक बार थोड़ा सा घुमाइए, पूरा ये जो मंडप है जो पूरा बनाया जा रहा है उसको विस्तार से दिखाइएगा कि किस तरीके से ये इसको भव्यता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मंडप बनाया गया है उसके इसके पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो साधु सन्यासी हैं वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, उनको रुकने के लिए तमाम सारी सुख सुविधाएं जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। कुल मिलाकर यहाँ आने पर आपको एक अद्भुत क्षण का अनुभूति होगी कि आखिर आप श्री राम प्रभु के नगरी में आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा आपने शायद ही मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा यूपी में मैंने कभी नहीं देखा। इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े आयोजन किए जा रहे हो, जहाँ पर 1008 जो है हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, उसके बाद यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और हम आपसे बार बार ये जानना चाहते हैं कि हम अयोध्या नगरी में ऐसे ऐसे यूनिक चीजें दिखा रहे हैं और घूम रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर इस अद्भुत जो कुश और एक झोपड़ी की सिटी बसाई गई है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ प्रभु श्री राम के नाम पर हम आप लोगों से अपील करते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो लोग प्रभु श्री राम की नगरी में 22 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, असमर्थ हैं, उनको ये सारी भव्यता जो है वो देखने को मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।